जिसे देखिए आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चर्चा होगी कि जैसे पहला प्रश्न है कि जल संवहन तंत्र का मुख्य लक्षण है। तंत्र का मुख्य लक्षण है जल संवहन तंत्र का मतलब, इसका मतलब है कि इसमें जल का संवहन जो है सिस्टम के द्वारा होता है, एक तंत्र के द्वारा होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे एक इकाइनोडर्मेट है जिसमें मैट्रिकोराइट्स पाया जाता है, जिसके द्वारा जो है जल संवहन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें आपका जो आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चर्चा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि बेलीगर लार्वा किस संघ के जंतुओं के जीवन चक्र में पाया जाता है। बेलीगर लार्वा किस संघ के जंतुओं के जीवन चक्र में पाया जाता है। पहला है इसमें जैसे दिया है मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। दूसरा है इकाइनोडर्मेटा, तीसरा आपका दिया हुआ आर्थ्रोपोडा, निडेरिया। ये अब आप कह सकते कि लार्वा क्या होता है। जैसे आपने घरों में अपनी मक्खी देखा होगा या जो मधुमक्खी पालन कर रखे लोग, मधुमक्खी के जो अंडे को आपने देखा होगा, तो अंडे से जैसे ये अंडा है, इसके अंदर ये जो लार्वा है, ये लार्वा इसके कवच के टूटने से ये स्वतंत्र हो जाता है। इसके अंदर जो संरचना बनी है इसी को लार्वा कहते हैं। तो जो बेलीगर लार्वा पाया जाता है वो बेलीगर लार्वा इस जो है मोलस्का संघ के जंतुओं के जीवन चक्र में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपसे पूछा गया है एक समुद्री उपास्थि मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। एक उपास्थि समुद्री मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती वो कौन सी मछली है। जैसे टॉर्पीडो,
दूसरा है इसमें प्रेस्टिस, प्रेस्टिस। उसके बाद है ट्राइगन, ट्राइगन। चौथा स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन। ये है जिसमें ये टॉर्पेडो को सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक रे यानी कि विद्युत मछली के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इसमें जो विशेष प्रकार के आर्गन पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये उस क्षेत्र में जहाँ पर ये पाई जाती है विद्युत धारा उत्पन्न करके अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करते हैं। दूसरा है दिए गए टैक्सान से उसका चुनाव कीजिए, दिए गए टैक्सॉन से उसका चुनाव कीजिए। अगला प्रश्न है दिए गए टैक्सॉन से, दिए गए टैक्सॉन से उसका चुनाव कीजिए, उसका चुनाव कीजिए जिसमें समुद्री व स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं, जिसमें समुद्री व स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं। क्या दिया हुआ है आपके प्रश्न में है इकाई ऑर्डर बेटा, पहला पॉइंट इकाई ऑर्डर बेटा, दूसरा है टीनोफोरा, तीसरा है सिफाइलोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा और चौथा है निडेरिया। निडेरिया ये चार आपको दिए गए हैं। तो जो कि समुद्री है वो सिलेंड्रान, सिलेंड्रेटा जिसको कहते हैं नाइडेरिया, वो पूरी तरह से समुद्र में पाया जाता है। अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा घोड़े का गण है। निम्न में से कौन सा घोड़े का गण है। घोड़े का गण है। पहला है इसमें पॉइंट इक्विटी, इक्विटी। दूसरा जो है पूछा गया है
पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला। तीसरा है केवेलस। चौथा है फेरस। इसमें जो आपका सही है पेरिसोडेक्टाइला। ये पेरिसोडेक्टाइला आपका ये सही है, जो आपसे नीट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि घोड़े का गण है। आगे देखेंगे जिसमें है निम्न में से कौन सा लक्षण साथ दिए, निम्न में से कौन सा लक्षण में से कौन सा लक्षण साथ दिए गए जंतु समूहों के लिए, साथ दिए गए जंतु समूहों के लिए, जंतु समूहों के लिए हमेशा सही है, हमेशा सही है। पहला पॉइंट है उपास्थि का कंकाल, उपास्थि का कंकाल, कॉन्ड्रियोप्सिस, कॉन्ड्रियोप्सिस। दूसरा पॉइंट है जरायुजी, इसका स्तनधारी। तीसरा पॉइंट है ऊपरी व निचले जबड़े सहित मुख, ऊपरी व निचले जबड़े सहित मुख। इसमें है कार्डेटा, और चौथा पॉइंट जो है और त्रिवेशी हृदय, जिसमें वेशमी हृदय, जिसमें एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है, अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है, रेप्टेरिया। इसमें आपका सही है उपास्थि का कंकाल। तो इस तरह से ये प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कभी कभार आपसे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंडे देने वाले इन्हीं दो स्तनधारी के नाम बताइए। प्रश्न है, अंडे देने वाले दो स्तनधारी के नाम बताइए। अंडे देने वाले दो स्तनधारी के नाम बताइए। इसका आंसर क्या होगा? अंडे देने वाले दो स्तनधारी कौन कौन से हैं? इनके बारे में देखेंगे। पहला है एकिडना। एकिडना। दूसरा पॉइंट क्या है? डकबिल। डकबिल। ये दोनों अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है आपसे, अल्प विकसित बच्चे देने वाले जंतु का नाम बताइए। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित बच्चे देने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। क्या होगा? आंसर इसका होगा कंगारू। कंगारू यह अविकसित बच्चे को जन्म देता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी किस जंतु को कहा जाता है? जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी किस जंतु को कहा जाता है? किस जंतु को कहा जाता है? इसका सीधा सा आंसर होगा युगलेना। युगलेना। एक अगला है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये सब आपके पेपर्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, किन्हीं दो द्विलिंगी जंतुओं के नाम बताइए। आता है, किन्हीं दो द्विलिंगी जंतुओं जोंक आदि। इस प्रकार से आप लोगों ने 1 नंबर के प्रश्न जिसमें मल्टीपल चॉइस और आप लघु क्रिया टाइप थे उसको आपने देखा। नोट्स बनाएंगे और धन्यवाद।